अस्सलाम वालेकुम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स को कंटिन्यू करते हैं। सो एग्जांपल्स ऑफ ओपन बॉल। ओपन बॉल, सॉरी, नॉट बॉल्स। सो ओपन बॉल्स में अब नेक्स्ट, अगर आपको याद हो, यूक्लिडियन मीट्रिक मैंने आपको बताई थी, आर एन में होती है। और ये जो मीट्रिक होती है, अगर आप कोई से भी दो पॉइंट्स लें आर एन में, तो दिस बिलोंग्स टू आर एन। ठीक है। तो द डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू square root of summation I is equal to 1 to n xi minus yi square। और यहाँ पे ये जो xi क्या है, x bar is actually equal to x1 x2 to xn, and this y bar is equal to y1 y2 to yn. Fine. So if I take my n is equal to 2, okay, so we are in R2. R2 mean we are in plane, right? So it's plane. So plane की जो ज्योमेट्री है वो कंपैरेटिवली आसान है समझना प्लेन की या स्पेस की, क्योंकि आप पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सो अगर मैं प्लेन में कोई से भी दो पॉइंट्स लूंगी, एक्स बार या वाई बार, सो इसका मतलब ये है कि बिलोंग्स टू R2। सो इट्स मीन दैट योर x is some x1 and y1, ठीक है, and your sorry, you can say it x1 and x2, and your y bar is equal to y1 and y2, right? अब प्लेन में अगर मैं यूक्लिडियन मीट्रिक लूं, तो यूक्लिडियन मीट्रिक के अंदर अगर आप देखें तो प्लेन में, ये आपका अगर प्लेन है, तो ये प्लेन पे मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। सो प्लेन में आपका ओरिजिन ओ है, ठीक है, जो जीरो है आपका, और ये आपका एक्स एक्सिस होता है, और दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, so it's x and this is minus x, and here you have your positive y-axis and here you have your negative y-axis. Okay, so plane में अगर मैं यूनिट बॉल ड्रॉ करना चाहूँ, तो जो मेरा ओरिजिन होगा यहाँ पे वो 0 0 होगा, ओरिजिन क्वाड्रेट पेयर। और अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगी इसमें, तो अगर फर्ज कीजिए मैं लेती हूँ इसमें z लेनी हो कोई भी पॉइंट, तो z बिलोंग्स टू आर टू मीन्स, जो z को मैं इस फॉर्म में लिखती हूँ, दिस इज एक्स एंड वाई। ओके, सो ये बेसिकली बताने का मकसद ये है कि पॉइंट्स मेरे पास इस शेप में है, और मैंने अब बॉल ड्रॉ करनी है बाय यूजिंग द यूक्लिडियन मीट्रिक ऑन R2। ये मैं R2 स्पेसिफिक, क्योंकि Rn में जो ज्योमेट्री है उसको जस्ट विजुलाइज किया जा सकता है, ड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो इस वक्त मैं बेसिकली वो ज्योमेट्री समझना चाह रही हूँ जिसे मैं ड्रॉ करके अंडरस्टैंड कर सकूँ। तो अगर मैं इसमें B1, आपको मैंने बताया था यूनिट बॉल में जो आपका R होता है, एप्सिलॉन जो है वो 1 है आपका, B1 एंड 0 ड्रॉ करना चाहूँ, सो बेसिकली क्या है, दिस इज all those points in my metric space which is R2, such that the distance, this distance is the Euclidean metric, right? So x, sorry, z bar, ये मैंने z bar लिया है, okay, so z bar and 0, 0 is my origin, is strictly less than 1, okay, so this is exactly equal to z belongs to R2, such that this is the Euclidean metric, or x and y and 0 and 0. So this is exactly square root of, if you use the definition of Euclidean metric, x square plus y square, because it will be x minus 0 whole square, that is x square, plus y minus 0 whole square, that is y square, is strictly less than 1. So if you look over these expressions, so this, all those points, ये points जो हैं ये आप इस फॉर्म में है, belongs to R2, such that, so this is x square plus y square is strictly less than 1. So
आप सबको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जो है ये यूनिट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, दिस इज द इंटीरियर साइड ऑफ द यूनिट सर्कल, इंटीरियर साइड। ठीक है, और इसी तरह से अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो वो एक्सटीरियर साइड होगा। सो इट्स द यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल। और ये क्या होगा, इंटीरियर ऑफ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल को नॉर्मली S1 से डिनोट करते हैं, सो इंटीरियर ऑफ S1 है। ठीक है, और अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, सो ये बेसिकली एक्सटीरियर साइड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो एक्सटीरियर ऑफ S1। सो इंटीरियर, सो आप ये देखें तो ये यूनिट बॉल्स में बेसिकली वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि यूनिट सर्कल के इंटीरियर में लिव कर रहे हैं। सो अगर फर्ज कीजिए कि ये आपका, ये मेरी पिक्चर इतनी लाइक फाइन नहीं होगी बट मैं जस्ट ड्रॉ कर रही हूँ। ये अगर आपका यूनिट सर्कल है, यानी आप ये वन को वन से ज्वाइन कर दें, यहाँ पे इस वन को इस वन से ज्वाइन कर दें, और ये, ठीक है। तो ये फर्ज कीजिए कि आपका यूनिट सर्कल है, और ये जो मेहरून में आपको रेड में नजर आ रहा है ये इसकी बाउंड्री है, लेकिन मुझे इसकी इंटीरियर साइड चाहिए। सो इंटीरियर साइड का मतलब ये है कि ये जो अंदर वाला सारा ब्लू में मैं कलर कर रही हूँ, ठीक है, ये जो सारी है इसको कहते हैं यूनिट डिस्क, ये सॉलिड डिस्क होती है। ठीक है, सो ये देखें ये जो सारा मैं कलर कर रही हूँ नियर टू द बाउंड्री, क्योंकि बाउंड्री बेसिकली इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट कर रही है और इक्वल टू 1 ऐड नहीं है। सो ये जो आपकी है, ये आपकी यूनिट डिस्क इसको बोलते हैं, यूनिट डिस्क। ठीक है, सो ये पॉइंट्स, मुझे ये वाले पॉइंट्स चाहिए जो कि इंटीरियर ऑफ S1 होगा, और इंटीरियर ऑफ S1 इसे कहते हैं। सो अगर आप generally, so unit open ball are basically the unit disk, so this is equal to the unit disk, सॉलिड डिस्क कहते हैं यूनिट डिस्क। जब मैं यूनिट डिस्क की बात करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली ओपन डिस्क को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर मैं क्लोज डिस्क की बात करूंगी तो क्लोज जो होती है वो बाउंड्री को भी ऐड कर लेती है। सो यूनिट डिस्क मीन ओपन डिस्क, या कुछ लोग इसे यूनिट ओपन डिस्क भी कहते हैं। सो लेकिन ऑन दी अदर साइड, जब दूसरी साइड पे आए, अगर मैं कोई भी पॉइंट ले रही हूँ, जैसे ये आपका R2 है, ठीक है, ये आपका R2 है, ठीक है, इससे मैं कोई भी पॉइंट ले रही हूँ जो कि X0 है, ठीक है, और सॉरी Z0 है, Z0 में कोई भी पॉइंट ले रही हूँ इस पे, ठीक है, और Z0 अब मैंने लिया इस पे। अब मैं जर्नल आपको बॉल्स बता रही हूँ, जर्नल बॉल किस शेप में होगी, ये तो यूनिट बॉल थी ना। सो Z0 अगर मैं R में ले रही हूँ, और ये क्या होगा आपका, R इज एनी पॉजिटिव नंबर, एंड एनी पॉजिटिव नंबर, सॉरी, ग्रेटर देन 0, और जो B R और X0 होगी वो बेसिकली क्या होगा, sorry, Z0, it's not X0, it's Z0. Basically, all those points in R2, this is R2, all those points in R2 such that the distance of Z and Z0 is less than R. यहाँ पे जो मेरा Z बार होगा ये होगा आपका X और Y, और अगर मैं Z0 में लेती हूँ, फर्ज कीजिए X0 एंड Y0, क्योंकि R2 में जो जितने भी पॉइंट्स हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। सो इसको मैं ओपन करती हूँ, सो ऑल दोस पॉइंट्स, पॉइंट्स मीन अब मैं एक्स और वाई की फॉर्म में आ गई हूँ, बिलोंग्स टू R2 सच दैट, अब मैं इनका डिस्टेंस लूंगी, अगर इस पे मीट्रिक टोपोलॉजी डिफाइन करूंगी, यूक्लिडियन मीट्रिक डिफाइन करूंगी, तो ये होगा आपका x माइनस एक्स नॉट स्क्र प्लस y माइनस वाई नॉट स्क्र इज स्ट्रिक्टली लेस देन R। ठीक है, सो ये अगर इसको मैं गौर से देखूं तो ये क्या है, ये एक है इंटीरियर पार्ट ऑफ अ सर्कल, इंटीरियर पार्ट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, ठीक है, विथ सेंटर, सेंटर जो है वो आपका X0 एंड Y0 है, एंड रेडियस R, क्योंकि सर्कल के आप सेंटर और रेडियस आप सबको पता है, सो रेडियस R।
Okay, so if this is your R and here is your, sorry ये इतनी अच्छी फाइन पिक्चर्स नहीं है but everyone can understand. So ये आपकी फिर हो जाएगी, अगर मैं इसका इंटीरियर पार्ट को कलर करूं तो ये इसका इंटीरियर पार्ट जो होगा वो ये होगा. ठीक है, सो इट जस्ट, दिस इज जस्ट अ ट्रांसलेशन ऑफ द यूनिट डिस्क. ठीक है, अगर आप देखें तो यूनिट, इट्स नॉट, दिस इज नॉट द यूनिट डिस्क, दिस इज, इसको मैं बी आर एक्स नॉट कह देती हूँ, बी आर जी नॉट. ठीक है, तो सो व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब ये है कि ओपन बॉल्स आर ओपन डिस्क, सर्कुलर डिस्क, ओपन सर्कुलर डिस्क. ठीक है, circular disks in R2 under the Euclidean metric. ठीक है, ये ज़हन में रखें, ये यूक्लिडियन मीट्रिक के अंडर है. ये जो है, ये अगर मीट्रिक चेंज होगी तो शेप भी चेंज हो जाएगी. ठीक है, अब इसको अगर जनरलाइज किया जाए तो R3 में यही काम जो है, अगर R3 में मैं B1 जीरो बनाऊं, जीरो जो होगा वो आपका ओरिजिन होगा जो कि 3 पॉइंट्स पे होगा. ठीक है, और दिस इज इक्वल टू x, y and z, all those points in R3, right, such that x square plus y square plus z square is strictly less than 1. और ये अगर आपका देखें तो ये आपका सॉलिड स्फीयर है. ठीक है, जो कि ओपन होता है, और ओपन का मतलब ये है कि बाउंड्री ऐड नहीं है. और जो आपकी जर्नल डिस्क होगी, और जर्नल सॉरी ओपन बॉल होगी R3 में, बी आर एंड जी नोट, और यहाँ बी आर एंड से सॉरी हियर यू हैव डब्ल्यू नोट. ठीक है, और जो डब्ल्यू नोट है वो आपका क्या होगा, एक्स नोट, वाई नोट एंड जी नोट. सो वो आपका बेसिकली क्या होगा, सो दिस इज इक्वल टू, ये आपकी जो बी आर ऑफ डब्ल्यू नोट होगी, ये आपकी, ये सॉलिड यूनिट स्फीयर, सॉलिड यूनिट स्फीयर, यूनिट सॉलिड स्फीयर. ठीक है, सो यूनिट सॉलिड स्फीयर जो होगा इसकी ट्रांसलेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू नोट. ठीक है, और ये डिपेंड करता है, आर अगर आपका बड़ा होगा तो वो रेडियस बड़ा हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू एक्चुअली एक्स वाई एंड जी belongs to R2, R3, sorry, such that x minus x naught square plus y minus y naught square plus z minus z naught square is strictly less than 1. So ये अगर आप देखें तो ये बेसिकली सॉलिड स्फीयर है, स्ट्रिक्टली लेस देन आर, नॉट 1. आर कुछ भी, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, अगर रेडियस 2 है, 3 है, इट कैन बी लार्ज और इट कैन बी स्मॉल. सो एप्सिलॉन इज रिप्रेजेंट स्मॉल नंबर. सो ये आपका क्या होगा, ये सॉलिड स्फीयर्स होंगे. ठीक है, ये जो पूरी ये बॉल्स होंगी, सो इसका मतलब है कि बी आर जो है वो डब्ल्यू नोट्स जो है ये बेसिकली सॉलिड स्फीयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, ओपन. इसी तरह से इन जनरल आर एन में जो आपकी बॉल्स होती हैं, सो इन जनरल अगर आप एक्स जो है वो अपनी आर एन ले रहे हैं, ठीक है, और आर एन पे यूक्लिडियन मीट्रिक के अंदर डी आपकी यूक्लिडियन मीट्रिक है, मीट्रिक. ठीक है, सो इसमें जो, अगर मैं फर्ज करूं यूनिट बॉल लूंगी, जो यूनिट बॉल होगा, यूनिट बॉल, वो बेसिकली क्या होगा आपका, वो आपका होगा B1 एंड जीरो. अब यहाँ पे ये वाला जो जीरो है, ये आपका क्या होगा, जीरो आपका होगा जीरो एंड टपल्स. ठीक है, और इसी तरह से जीरो चल रहा है, और ये बेसिकली क्या है, ये पॉइंट्स हैं से x1, x2 टू xn. ठीक है, बिलोंग्स टू Rn such that such that square root of summation I is equal to 1 to n x I square is less than 1. ठीक है, ये यूनिट बॉल्स है, और इसी तरह से ये यूनिट बॉल्स हैं ऑफ एन डायमेंशन, यूनिट बॉल ऑफ एन डायमेंशन.
ठीक है, एन डायमेंशन में होते हैं। सो इसी तरह से आप जो हैं वो ओपन बॉल्स जो हैं वो जर्नल ओपन बॉल को इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं, एन डायमेंशनल जर्नल ओपन बॉल्स विद सेंटर टू एक्स नोट एंड रेडियस आर। सो यूक्लिडियन मीट्रिक के अंडर जो आपकी यूक्लिडियन मीट्रिक के अंदर जो आपकी बॉल्स होती हैं वो आपकी ओपन बॉल्स जो होती हैं वो एन डायमेंशनल सॉलिड, जैसे R3 में वो सॉलिड स्फीयर्स होती हैं और R2 में वो डिस्क होती है, ओपन डिस्क होती हैं। सो यूक्लिडियन मीट्रिक के अंदर ये जो सर्कुलर डिस्क आपको नजर आती है सर्कुलर शेप्स में, ये यूक्लिडियन मीट्रिक की टोपोलॉजी की बॉल्स होती है, सॉरी मीट्रिक की बॉल्स होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट में एग्जांपल्स को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।